जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि यूनियन बजट 2025 आ चुका है और ये बजट क्लेम कर रहा है कि ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है। पर क्या ऐसा सच में है, उसका डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास के कंसर्न्स क्या थे जिसको रिलीफ देने का काम ये बजट कर रहा है। दूसरी में हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इकोनॉमिकली मिडिल क्लास एक इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है। एंड थर्डली हम बात करेंगे जो भी मेजर्स बजट में अनाउंस किए गए हैं और उसका एनालिसिस कि क्या ये सही में फ्रूटफुल है मिडिल क्लास के लिए, उसका एनालिसिस हम करेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेके आके अगर आपके मन में सवाल है कि आपको यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए या नहीं, तो आपके लिए एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 1, 2, 3 फरवरी को आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल कर सकते हैं। 7 दिन के लिए हम आपको प्लस प्लेटफॉर्म का एक्सेस फ्री में दे रहे हैं। ये सब्सक्रिप्शन के लिए आपके पास 3 दिन है, आप इन तीनों दिन में से किसी भी दिन एनरोल कर लीजिए और 7 दिन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं और MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरा कोर्स जो सोशोलॉजी का है, जो प्लस पर चल रहा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल आप का है तो आप ये कोर्स देख सकते हैं जिसमें आपको मेरा नाम सर्च करना है और उसके अराउंड ये कोर्स ढूंढना है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशोलॉजी पेपर 1। ये कोर्स 26 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसके लेक्चर्स आप देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो ये फ्री ट्रायल के बाद आप इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि मिडिल क्लास को लेके क्या कंसर्न थे, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली 3 प्राइमरी कंसर्न्स थे मिडिल क्लास के। सबसे पहला कंसर्न था इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा उठाएं तो वो इन्फ्लेशन ही बताते हैं, जिसमें से फूड इन्फ्लेशन के बारे में वो हाईलाइट करते हैं। उससे अराउंड डेटा, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक सर्वे में। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, प्राइसेस का बढ़ना। क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा था, इस वजह से मिडिल क्लास जो है उनके पास पैसे कम थे, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। यहाँ पर एक और चीज़ हाईलाइट करने की ये है कि इन्फ्लेशन जो है, ये फूड आइटम्स का अगर इन्फ्लेशन देखें तो इसमें स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स और पल्सेस का ज़्यादा रोल है। इनके कारण इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा, इनमें प्राइस वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिली। जो दूसरा कंसर्न है मिडिल क्लास का महंगाई के बाद, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट करता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई है पहले से। पर अगर आप एनालिसिस देखें तो आप समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक कंसर्न नहीं है। इंडिया में जॉब ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर जो क्वालिटी ऑफ जॉब है वो अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप PhD डिग्री लेके प्यून की नौकरी कर रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं हैं, पर वो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं है, आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है। इसमें विकसित भारत अगर इंडिया को बनना है तो इंडिया को 7.85 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। नॉन फार्म मतलब एग्रीकल्चर के अलावा 7.85 मिलियन जॉब्स इंडिया को क्रिएट करनी होंगी अगर उसे विकसित भारत 2047 तक अगर उसे विकसित भारत बनना है तो। इसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे का इंसाइट भी निकाल लिया, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ। तो ऐसे ही आपको यूपीएससी में इस्तेमाल करना होता है कि सिर्फ बात नहीं बोलनी होती है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी पेश कर देते हैं तो आपकी बात में वजन आ जाता है। जो तीसरा कंसर्न है मिडिल क्लास का, वो है उनकी परचेसिंग पावर को लेके। मिडिल क्लास के पास जैसा कि महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके चलते जो खर्च करने की क्षमता है वो कम हो गई है। हाउस होल्ड में जो सेविंग है, घरों की जो सेविंग्स हैं वो कम हो गई है। ये भी स्टैटिस्टिकली की प्रूवन ही है कि नेट हाउस होल्ड सेविंग गिर गई है इंडिया में, और ये कंसर्न की बात है। अभी जो मिडिल क्लास है, इनको लेके ही 3 प्राइमरी कंसर्न्स हैं। इसको ही रेक्टिफाई करने का क्लेम बजट करता है, जिसमें बजट में मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। एक मेजर तो आपने शायद सुबह से आप बहुत कुछ सुन भी रहे होंगे कि इनकम टैक्स स्लैब्स जो हैं वो रिवाइज हो गई, जिसमें 12 लाख तक की सैलरी वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है। पर उसके अलावा और भी मेजर्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि वाई बजट इज सो कंसर्न विद मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इतना फोकस किया गया है उन पे।
अब ये जो इम्पोर्टेंस है आपको रियलाइज़ होगा कि मिडिल क्लास हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन लीड करती है। इकोनॉमी को क्या चाहिए कि लोग खर्चा करते रहें, सर्कुलेशन ऑफ मनी बना रहे और जिसके कारण बिजनेस और ट्रेड फ्लरिश होता रहे। अगर ये सब फ्लरिश होगा तो इकोनॉमी हेल्दी कहलाती है। पर क्योंकि मिडिल क्लास के पास अगर पैसा नहीं है तो इकोनॉमी में कंजम्पशन या फिर डिमांड भी कम ही रहेगी। फिर क्या होगा, लोग खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो ज़रूरत नहीं होगी गुड्स की, और गुड्स की ज़रूरत नहीं होगी तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है कंजम्पशन का, ये ठीक करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस बताता है वो है उनकी सेविंग्स। मिडिल क्लास के पास अगर इनकम अच्छी होगी तो वो सेव करेंगे। अगर वो सेव करेंगे तो ये सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट बनती हैं बिजनेसेस में। यही सेविंग्स जो हैं वो बिजनेस यूज़ करता है खुद को ग्रो करने के लिए। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मिडिल क्लास की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली कंजम्पशन, सेविंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्यूल करने के लिए मिडिल क्लास की ज़रूरत है। तो जो बजट है वो भी हाईलाइट करता है कि इट वांट्स टू एनहेंस स्पेंडिंग पावर्स ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास, ताकि इकोनॉमी की कंडीशन बेटर बनी रहे। नाउ जो मेजर्स हैं जो बजट में अनाउंस किए गए हैं मिडिल क्लास को लेके, वन ओवर डिस्कस्ड जो मेजर है वो ये है कि टैक्स स्लैब्स का रिविजन हो गया है। मतलब कि 12 लाख एनुअल इनकम तक के लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना है। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्सेस तो लिखे हुए हैं कि 4 to 8 लाख को 5% टैक्स देना है, 8 to 12 लाख के इनकम वालों को 10% देना है। तो ये आपको ऐसे समझना होगा कि ये टैक्स तो देंगे पर टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्हें टैक्स वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है। अर्लियर ये 7 लाख तक का था, ये जो रिवाइज करके 12 लाख कर दिया गया है। अब इसमें जो एनालिसिस है, जो इंसाइट है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम 12 लाख से कम है। मतलब 7 से 12 लाख की इनकम वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है जिसमें मिडिल क्लास आता है। पर मेजर कंसर्न ये है कि ये इतना प्रॉमिसिंग शायद ना लगे, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो इंडिया में टैक्स पेयर्स जो हैं वो सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन ही हैं। तो शायद ये इम्पैक्ट इतना बड़ा ना हो। अगेन ये जो इम्पैक्ट है ये सिग्निफिकेंट है, ये मैं मान रही हूँ, बट शायद इकोनॉमी वाइज देखें तो 2% पॉपुलेशन ही बेनिफिट हो रही है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अब टैक्स पेयर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे ना। 12 लाख से ज़्यादा इनकम वाले लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी सब तो ज़ीरो टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ के आसपास का हिट फेस करना पड़ रहा है। दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ अब बात करें अगर हम इन्फ्लेशन की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा प्राइमरी रीज़न है, फूड में भी वेजिटेबल और पल्सेस। तो बजट इस पर भी फोकस करता है और एग्रीकल्चर को लेके रिफॉर्म्स लेकर आता है। रिफॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्ट करता है। अभी रिफॉर्म्स कैसे हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ज़्यादा फसल उगे। दूसरा रिफॉर्म है कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, मतलब कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट ना हो एग्रीकल्चर पे। इस तरह का हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस स्कीम में 100 डिस्ट्रिक्ट जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, जिनकी क्रॉप यील्ड कम है, उन पे फोकस किया जाएगा। दूसरा जो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। जो पल्स है उसमें भी तुअर दाल, उड़द और अरहर, इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मसूर दाल पे ज़्यादा फोकस किया गया है ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े। तीसरा कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेके स्कीम मिशन बनाया गया है कि कॉटन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। इसके अलावा और भी इनिशिएटिव्स हैं, पर क्योंकि मैं ज़्यादा इसके ही इनिशिएटिव्स लिस्ट नहीं करना चाहती थी, मैं मिडिल क्लास के रिस्पेक्ट में आपको समझाना चाहती थी कि इन्फ्लेशन करेक्ट करने के लिए आप क्या स्कीम्स लेकर आए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं। तो इन्फ्लेशन जो है उसमें भी फूड इन्फ्लेशन काउंटर करने के लिए ये स्कीम्स या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कंसर्न, उसको बीट करने के लिए एमएसएमई सेक्टर के लिए भी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें एमएसएमईज को या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट, फिस्कल सपोर्ट ऑफर किया गया है। उसके अलावा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे फोकस किया गया है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिनसे जॉब्स क्रिएट होती है, उन पे फोकस किया गया है। जैसे लेदर, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर पे, टॉय सेक्टर पे, इन स्कीम्स पे इन सेक्टर्स पे फोकस किया गया है। इन पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये जो है ये रिफॉर्म्स है अराउंड मिडिल क्लास के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस करने के। अनएम्प्लॉयमेंट,
एंड जो भी हमारी एग्रीकल्चर या इन्फ्लेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके, इसके अलावा बहुत सारे कंसर्न्स भी एड्रेस किए गए हैं, जैसे एक्सपोर्ट कैसे बूस्ट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, उन सब डिस्कशंस पे भी बात की गई है। अगर मैं एक नटशेल में बोलूँ तो दिस बजट इज़ बजट फॉर एवरीवन। हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है विच यू एक्सपेक्ट अ बजट टू डू। आप बजट से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये सब चीज़ें वो करे, तो वो ही हमें देखने को मिला। अब इसमें पॉपुलिस्ट मेजर्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को नॉर्मली खुश करने के लिए की गई है, पर ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन कितने अच्छे से इसका एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बजट में अनाउंसमेंट होती है देन रिविजन्स भी हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन कितना अच्छा एग्जीक्यूशन होता है। आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक हियर कि जैसा होता आ रहा है मैं उसके अराउंड ही एनालिसिस आपको समझा रही हूँ। आपके जो भी इनपुट्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।